औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फर्स्ट ईयर का जो आर्टिकल करेंगे दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इंथाल्पी ऑफ अ रिएक्शन। इंथाल्पी ऑफ अ रिएक्शन को कैसे मेजर किया जा सकता है और किस तरह हम इंथाल्पी ऑफ अ रिएक्शन को मेजर करते हैं। There are two basic instruments that are used for the measurement of enthalpy of the reaction. One is called glass calorimeter and another is called bomb calorimeter. First of all, we are going to discuss the glass calorimeter. सबसे पहले हम glass calorimeter को discuss करेंगे. As you are seeing in the screen in the video, there is a box that is placed in front of me कि ये जो एक सामने बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली बॉक्स आपका है ग्लास कैलोरी मीटर। ठीक है जी, ग्लास कैलोरी मीटर का अपरेटस मैं सारा सेपरेट करने लगा हूँ, अलग अलग रखने लगा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो ग्लास कैलोरी मीटर में हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ द हुक या दैट इज़ द स्टैंड विच इज़ यूज टू होल्ड द थर्मामीटर इन द ग्लास कैलोरीमीटर। देयर इज़ द थर्मामीटर। अब थर्मामीटर को ज़रा देखिए, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वैल्यू आपको नज़र आएगी। इफ़ ये देखें, ज़रा गौर से देखें, आपको ये रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है, तो ये टेम्परेचर अब डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि मैं रूम के अंदर हूँ। अगर इसको बाहर ले जाऊँ तो ये टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट आपका 20 तक जो है वो जाता है, जो आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। ये थर्मामीटर जो है वो हम यूज़ करते हैं और इसको जो है वो इस तरह इसके अंदर जो है वो लगा के फ़िट किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये एक आपने दिया थर्मामीटर। दूसरा आपको पहला आपने स्टैंड लिया, दूसरा थर्मामीटर, तीसरा अपरेटस आपका ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द कंटेनर एंड दिस कंटेनर शुड बी इंसुलेटर। ये जो कंटेनर आप इस्तेमाल करेंगे इसको इंसुलेटर होना चाहिए, इसमें से हीट पास ना करे। और आपको एक ये जो है वो जार सा नज़र आ रहा है, इट इज़ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 ml। ये 50 ml का जार है जिसको हमने कैलकुलेट भी किया था कि इसकी जो बनती है टोटल अमाउंट ये 50 ml है। तो 50 ml का आपने ये जार लिया है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जार इस तरह इसके अंदर जो है वो रखा जाता है। अब ये आपको जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड स्टिरर। ठीक है, ये स्टिरर है और स्टिरर के ऊपर जो है वो लिड लगी हुई है और ये जो लिड का ये सुराख है इसके अंदर से थर्मामीटर हम इस तरह पास करते हैं और ये बनाई इन्होंने इस तरह करके है कि थर्मामीटर इसके अंदर से पास कर जाए, जैसे कि आप इस तरह स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम इसको जो है वो पास करवाते हैं, ये यहाँ से जो है वो पास कर जाता है। तो दिस इज़ द अपरेटस ऑफ द ग्लास कैलोरी मीटर। अगेन आई एम रिपीटिंग, बी अटेंटिव। आप ज़रा ध्यान दीजिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने लिया है एक स्टैंड, उस स्टैंड को हमने एक कंटेनर के अंदर जो कि इंसुलेटर था उसके अंदर फिट किया ताकि हीट ट्रैवल ना करे, इंसुलेटर इसलिए ले रहे हैं। उसके अंदर आपको एक जार सा नज़र आ रहा है, इस जार के अंदर हम सोल्यूशन जो है वो ऐड करेंगे और ये आपको एक स्टिरर मिल रहा है, स्टिरर नज़र आ रहा है। स्टिरर से हम केमिकल्स को हिलाएंगे और ये आपको जो नज़र आ रहा है दैट इज़ द लिड। इस तरह इसको एडजस्ट किया जाता है और ये मैंने अपरेटस आपको यहाँ पर लगा के बता दिया और इसको हम इस तरह एडजस्ट करेंगे। ये आप देखें, इसको थोड़ा सा क्लोज कर दें, ये आपका थर्मामीटर यहाँ पे सेट हो जाएगा। दैट इज़ द ग्लास कैलोरीमीटर। अब आपने क्या करना है, अब आपने टेम्परेचर जो है वो देख लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब मैंने थर्मामीटर को बाहर निकाला, मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया। सॉल्यूशन मैंने किस चीज़ का तैयार किया, NaOH और HCl का। इन दोनों की मैंने देखनी थी इंथाल्पी क्या है, इनकी इंथाल्पी हमने कैलकुलेट करनी थी, इंथाल्पी ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन। ये मैंने कल भी आपको डेफिनेशंस में बताया था कि जब दो एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्ट करने पर जो हीट इवॉल्व होती है वो आपकी इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है, क्योंकि आप क्या कर रहे होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जो है जा रहे होते हैं, आप इसको न्यूट्रलाइजेशन की स्कीम से जो है वो गुजार रहे होते हैं। तो अब हम जो जिस चीज़ को डील करेंगे वो आपका NaOH होगा। NaOH का आपने सॉल्यूशन बनाना है 0.1 मोलर। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने का मेथड जो है वो हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। फ़िलहाल अभी आप ये ज़हन में रखें, आपने 0.1 मोलर NaOH लेना है और इसी तरह आपने 0.1
1 मोलर HCl लेना है। ये दो केमिकल्स आपने 0.1 मोलर जो है वो इस्तेमाल करने हैं, ठीक है जी। 0.1 मोलर NaOH और 0.1 मोलर HCl, ये दोनों आपने इस्तेमाल किए, सोलूशन आपने बना लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ डालनी है, जब सोलूशन उसका नॉर्मलाइज हो जाएगा NaOH का, क्योंकि जब आप सोलूशन बनाते हैं तो बीकर आपका हीट कर रहा होगा, ठीक है जी। बीकर आपका हीट अप करेगा, बीकर आपका जो है वो हीट रिलीज़ करेगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा सोलूशन बनाने के लिए। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देते हैं। जब वो कूल डाउन हो जाएगा, आपने इस जार के अंदर कितना लेना है, टोटल 20 ml आपने डाल देना है। स्टोकियोमीट्रिक अमाउंट आपने लेनी है, क्योंकि ये 50 ml का है, तो 20 ml आपने डालना है। 20 NaOH और 20 जो है वो HCl आप इसके अंदर डालेंगे। ये मैंने रख दिया। इसके अंदर आप जो है वो देखें कि हम सपोज़ ये जो 20 ml मसलन मैंने ये लिया है, ठीक है जी। इसके अंदर जो है वो ये NaOH है और मैं 20 ml इसके अंदर, ये बिल्कुल अमाउंट जो है वो की गई है, मैयर की गई अमाउंट है, तो 20 ml मैं इसके अंदर जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है जी। ये 20 ml मैंने इसके अंदर जो है वो ये डाल दिया। ये 20 ml आपका अब यहाँ पे पूरा हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका टेम्परेचर जो है वो नोट करना है। इसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, और टेम्परेचर के अंदर थोड़ा सा जो है वो देख लें, अब आपका जो राइज़ आया है वो 1 डिग्री तक एक राइज़ आया है। टेम्परेचर आपका बना है टोटल जी 11, ये मैंने यहाँ पे मैयर कर दिया, ठीक है जी। तकरीबन 10 के करीब है, 10 से थोड़ा सा आगे है 11। तो ये टेम्परेचर आपने नोट कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड T1। ये आपका कौन सा टेम्परेचर हो जाएगा, ये आपका T1 टेम्परेचर कहलाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो HCl का सोलूशन बनाया हुआ है 0.1 मोलर, आपने वो सोलूशन यहाँ पे अब जो है वो ऐड करना है, ठीक है। जो आप सोलूशन ले रहे हैं, मसलन आपने लिया है जी HCl का 0.1 मोलर सोलूशन, तो आप वो सोलूशन लेके जब इसके अंदर डालेंगे तो फिर देखेंगे कि हीट जो है वो यहाँ से रिलीज़ करेगी। और जब हीट रिलीज़ करेगी, मैं अब यहाँ पे मसलन डाल देता हूँ आपको, ये मसलन आपका अब जो है वो बनाया गया सोलूशन है HCl का, इसके अंदर जो है वो डाला 20 ml ही, ठीक है। ये 20 ml सोलूशन डाल दिया गया। तो अब आपने इसका टेम्परेचर नोट करना है। जब आप टेम्परेचर नोट करेंगे तो स्लोली ये टेम्परेचर जो है वो अब इंक्रीज़ करना शुरू करेगा। जब ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगा, जहाँ पे जाके टेम्परेचर रुक जाए, आपने वो टेम्परेचर दूसरा नोट कर लेना है, दैट इज़ द T2 टेम्परेचर। लेकिन साथ आप क्या करेंगे, स्टीरर की मदद से हिला भी रहे होंगे। ये बेसिकली ऐसे बंद होता है, इस तरह करके आप स्टीरर की मदद से इसको जो है वो हिलाते रहते हैं, ताकि केमिकल जो हैं वो इक्वल जो है वो मिक्सअप हो जाएँ। तो आप इस तरह जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर लगा के टेम्परेचर नोट करते रहेंगे। टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगा। जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करे आपने लिख लिया। जो आपका T1 था वो आपका मसलन 10 डिग्री था और T2 आपने लिया मसलन अब आपका आ गया जी 15 डिग्री। आपको कैसे पता चलेगा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, आप इसके अंदर फिनोफ्थलीन का ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। फिनोफ्थलीन का एक ड्रॉप डालेंगे और फिनोफ्थलीन अगर यहाँ पे जो है वो कलर शो कर देता है, फिनोफ्थलीन अगर कलर शो करता है तो इसका मतलब आपका रिएक्शन जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप जो है वो इस रिएक्शन को थोड़ी देर रहने दें, वो रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा। जहाँ पे टेम्परेचर रुक जाए वहाँ पे आपने वो टेम्परेचर नोट करना है। तो आप जो इस्तेमाल करेंगे इसके लिए फार्मूला इंथाल्पी निकालने के लिए, दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू MS डेल्टा T। Q इज़ इक्वल टू MS डेल्टा T, ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। MS क्या है, M इज़ द मैस, S इज़ द स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा T क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर, और प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड द स्पेसिफिक हीट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड द स्पेसिफिक हीट को। तो ये आपका एक शॉर्ट सा प्रैक्टिकल बेस्ड जो आर्टिकल था आज हमने उसको डील किया, दैट इज़ कॉल्ड ग्लास कैलोरी मीटर। ठीक हो गया जी। तो यही आज का आपका लेक्चर है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।